हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेक्स कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं उन पे पीएलसी लॉजिक बनाया था और हमने जो स्पेशल पर्पस गेट्स हैं जैसे नैंड और नॉर उन पे भी हमने जो पीएलसी लॉजिक है वो बनाया हुआ है, मींस पीएलसी प्रोग्रामिंग की हुई है। तो आज हम देखेंगे जो हमारे एक्सक्लूसिव गेट्स हैं जैसे एक्सऑर और एक्सनॉर, तो उन गेट्स पे हम जो पीएलसी का प्रोग्राम है वो करने वाले हैं और उसका सिमुलेशन हम ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं एक्सऑर गेट से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका सिंबल देख लेते हैं। ये हमारा सिंबल है एक्सऑर गेट का। इसमें यहाँ पे हमें दो इनपुट्स हैं x0 x1 और हमारा एक आउटपुट हमारा y0 है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रुथ टेबल हो गया, ये एक्सऑर का ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पे हमें 0 0 और 1 1 के लिए जो कंडीशन मिल रही है वो यहाँ पे 0 मिल रही है, मीन्स हमारा जो आउटपुट है y0 वो यहाँ पे 0 है, 0 0 और 1 1 के लिए, और बाकी दो कंडीशन के लिए यहाँ पे 1 1 है हमारा y0। तो फ्रेंड्स, ये जो आउटपुट है ये कैसे आया, ये आपको अगर नहीं पता तो आप हमारे डिजिटल लॉजिक गेट्स के वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका लैडर लॉजिक देख लेते हैं। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन है लैडर लॉजिक का, मीन्स हमारा जो एक्सऑर गेट का जो लैडर लॉजिक है वो ऐसे बनेगा हमारा पीएलसी में। तो इसमें हमारे दो एनसी स्विच यूज हुए हैं, मीन्स दो एनओ स्विच यूज हुए हैं और दो एनसी स्विच यूज हुए हैं। तो इसमें हमारा जो इनिशियल कंडीशन है, मीन्स हमारे इनिशियल कंडीशन में हमारा जो स्विच है वो 0 है, मीन्स यहाँ पे डी एनर्जाइज स्विच है हमारे। और अगर हम 1 लेते हैं, अगर हमने एनर्जाइज किया स्विच को, तो यहाँ पे हम 1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो स्विच है वो प्रेस नहीं हुए हैं, मीन्स डी एनर्जाइज है, तो यहाँ पे हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारी 0 की कंडीशन है। तो 0 0 के लिए हमारा जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे 0 आ रहा है, मीन्स हमारी जो पहली कंडीशन है 0 0 के लिए वो यहाँ पे ट्रू होती है। तो अब हम सेकेंड स्टेप देख लेंगे, स्टेप 1 देख लेंगे, सेकेंड कंडीशन देख लेंगे इसमें। तो यहाँ पे भी हम 0 और 1, x0 जो है वो 0 रहेगा, मीन्स ये हमारा x0, ये x1। तो 0 और 1 मीन्स यहाँ इसे एनर्जाइज किया हुआ है मैंने x1 को। देखिए, पहले हमारा NC था तो एनर्जाइज करने पे यहाँ पे ये NO हो गया, और जो हमारा यहाँ पे NO था, देखिए ये NO था तो यहाँ पे एनर्जाइज करने पे ये NC हो गया। और हमारा जो पहले वाला जो कंडीशन था, मीन्स पहला वाला जैसा था 0 था तो 0 रहेगा यहाँ पे, तो हमने ये 0 किया, मीन्स यहाँ पे 0 और 1 दिया हमने, तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे 1 हो गया। तो हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू होती है। तो अब हम स्टेप 2 देख लेते हैं, थर्ड कंडीशन। तो इसमें हमारा जो x0 है वो 1 है और x1 जो है वो 0 है, मीन्स 1 और 0 दिया है हमने, मीन्स x0 एनर्जाइज किया हुआ है यहाँ पे और x0 से एनर्जाइज नहीं किया है, x1 एनर्जाइज नहीं किया है। तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये देखिए, मीन्स 1 0 पे हमारा आउटपुट 1 आ रहा है यहाँ पे, मीन्स हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका थर्ड स्टेप देख लेते हैं, मीन्स लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जिसमें x0 1 है और x1 भी 1 है, मीन्स हमने दोनों ही जो स्विच है उसे एनर्जाइज किया हुआ है, मीन्स x0 1 है और x1 भी 1 है। मीन्स यहाँ पे देखिए NO था तो यहाँ NC हो गया, मीन्स एनर्जाइज किया है तो NC हो गया, और जो NC था वो NO हो गया। तो यहाँ पे हमने दोनों को ही एनर्जाइज कर दिया है, तो हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे 0 आ रहा है, मीन्स हमारी जो फोर्थ कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू होती है। तो अब हम इसे पीएलसी में प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं, हम उसमें क्या आता है, इसका जो सिमुलेशन है वो और इसका आउटपुट दोनों ही वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल जनरेट करेंगे। तो फाइल में न्यू, यहाँ पे हम प्रोग्राम का टाइटल डालेंगे एक्सऑर गेट, यहाँ फाइल नेम डालेंगे हम
और ओके कर देंगे तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो खुल जाएगी लैडर लॉजिक के लिए जो हम स्क्रिप्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा लैडर लॉजिक अब बनने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम एनो स्विच ले लेते हैं x0 और x1 के लिए हमने nc लिया था। तो इनिशियल कंडीशन में हमारा ये nc है। अब यहाँ पे एनो ले लेता हूं। अब मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूं। हमारा आउटपुट ले लेता हूं। हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करके भी ले सकते हैं आउट y0। ओके कर दिया। तो ये हमारा जो लैडर लॉजिक है एक्स और गेट के लिए वो यहाँ तैयार हो गया। तो सबसे पहले मैं इसे कंपाइल कर लूंगा। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ कोड जो बटन दिया है यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ कंपाइलर में जाके हम यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। तो अब हम इसे सिमुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सिमुलेटर है। सिमुलेटर को ऑन कर दिया। अब मैं इसे ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन आ गया है। अब मैं इसे रन कर लेता हूं। मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम उसकी कंडीशन देख लेते हैं। देखिए जैसे हमें जो टेबल में दिया है 0-0, तो हम 0-0 कंडीशन के लिए में देख लेते हैं। तो देखिए टेबल में दिया है 0-0 के लिए जो हमारा आउटपुट है वो 0 आ रहा है। मीन्स देखिए मैंने x0 और x1 दोनों ही मैंने एनर्जाइज नहीं किया है। यहाँ पे मैंने कुछ भी एनर्जाइज नहीं किया है यहाँ पे स्विच को। तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है। मीन्स हमारा जो पहला कंडीशन है ये यहाँ पे ट्रू होता है। मीन्स हमारा जो ट्रुथ टेबल है और हमारा जो सिमुलेशन है वो सेम आ रहा है। मीन्स वेरीफाई हो गया। तो अब हम सेकेंड कंडीशन देख लेंगे। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो x0 है वो 0 है और x1 जो है वो मैंने एनर्जाइज किया है। तो मैं x1 को एनर्जाइज कर लूंगा सेट ऑन। तो देखिए मैं x ऑन करते ही मेरा जो आउटपुट है वो 1 हो गया। मीन्स हमारे जो ट्रुथ टेबल का जो आउटपुट है और हमारे सिमुलेशन का जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। मीन्स हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे ट्रू है। तो अब मैं थर्ड कंडीशन के लिए चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसे पहले ऑफ कर लेता हूँ। ये 0 है। मीन्स ये डी एनर्जाइज कर दिया मैंने इसे। अब मैं जो x0 है उसे एनर्जाइज कर लूंगा। तो x0 एनर्जाइज कर लिया मैंने यहाँ पे। तो हमारा जो x0 है मैंने यहाँ पे भी ये जो नीचे वाला जो nc है मैंने यहाँ पे और ऊपर वाला no जो है इन दोनों का जो एड्रेसिंग है वो सेम दिया हुआ है मैंने यहाँ पे x0 और x0। तो मैं अगर इसे ऑन करूंगा तो ये भी साथ में ऑन हो जाएगा और इसे ऑफ करूंगा तो ये साथ में ये भी ऑफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 और 0 इसके लिए भी हमारा जो आउटपुट है वो हाई हो गया। मीन्स हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू हो गई है। अब हम लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन में हम 1-1 ले लेंगे। तो सेट ऑन कर दिया। मीन्स यहाँ पे एनर्जाइज कर दिया मैंने दोनों ही स्विच। तो देखिए हमारा आउटपुट जो है वो 0 हो गया। मीन्स हमारा जो फोर्थ कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू हो जाता है। तो अब मैं इसे फिर से नॉर्मल कंडीशन पे ला लेता हूँ। देखिए सेट ऑफ कर दिया मैंने। मीन्स डी एनर्जाइज कर दिया। इसे भी मैं x1 को भी डी एनर्जाइज कर देता हूँ। तो देखिए हमारी जो नॉर्मल कंडीशन थी वो नॉर्मल कंडीशन पे हमारा 0 आ गया। तो अब मैं इसे स्टॉप कर दूंगा और ऑफलाइन ले लूंगा। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई अगर आपको इसमें कोई सजेशन लगता है तो आप वो भी बता सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एमटेक्स कंट्रोल्स। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू।